हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उसकी मैंने पीडीएफ बना ली है और आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी का, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 100% याद होने ही चाहिए, नहीं तो आप लोग परीक्षा में बैठने की सोचना भी मत, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे गए क्वेश्चन आप लोगों को 100% याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1:8। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और वहीं ऑक्सीजन का हम लोग बात करें तो उसका कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए 1:8 होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा उसके चाल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स 2018 का है, तो 2020 में आप लोग 2020 का करंट अफेयर्स याद करके जाना। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह को के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 18वां समूह, और इसे हम लोग इनर्ट गैस ग्रुप भी कहते हैं, और या फिर हम लोग इसको शून्य समूह भी कहते हैं। शून्य समूह भी हम लोग 18वें नंबर के आवर्त को कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लेना, पीरियोडिक टेबल से है। आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देना, क्योंकि ये भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में पीरियोडिक टेबल से। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा वजन, यानी कि वेट। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। इसमें बहुत लोगों को अपवाद भी रहता है कि अभिकेंद्रीय बल होगा कि अपकेंद्रीय बल, तो आप लोग इसको याद कर लो, अभिकेंद्रीय बल होगा ये क्वेश्चन में। बहुत लोगों ने ये ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा इजीली अपकेंद्रीय बल, तो बहुत लोग अपकेंद्रीय बल मार देते हैं, बट इसका आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल। आप लोग इसको भी याद कर लो वरना भूल जाओगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल। आप लोग मुझे बताओ कि कोडाईकनाल किस राज्य में पड़ता है? अगला प्रश्न है, कौन से जानवर का गर्म खून होता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग ये बात याद रख लो कि कोई भी पक्षी जो होते हैं उनके रक्त हमेशा गर्म होता है, या फिर स्तनधारी या फिर पक्षी। तो पक्षी में कबूतर आता है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन में तीन जो होगा वो जरूर ठंडे खून वालों का होगा, और एक ऑप्शन जो है कबूतर इसमें होगा, तो आप लोगों को कबूतर आंसर टिक करना था। कोई भी पक्षी या फिर स्तनधारी हो उसका रक्त हमेशा गर्म होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पार्पोइसेस। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 10। अब धोवन सोडा होता क्या है फ्रेंड्स? तो होता है Na2CO3 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो ये हो जाएगा कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ऑप्शन में आयरन था, तो इसका आंसर आयरन हो जाएगा। आप लोगों को ऑप्शन वाइज चॉइस करना था। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर, यानी कि दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इसका आंसर सही आंसर है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वनस्पति प्रचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है न्यूमेरिकल से है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये होता है 6 × 10⁻24 kg। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, कौन से देश का तट रेखा दुनिया में सबसे लंबा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। और भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात। SSC MTS में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, यानी कि कौन से माध्यम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में। निर्वात में साउंड ट्रेवल नहीं करता। अगला प्रश्न है, कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु, नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था। तो ये आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह ने। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2018 में, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन किस देश में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा USA में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी याद कर लो। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 7 साल तक चला था। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण, ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। अगला प्रश्न है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स श्रम पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे माना जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौसला, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेसलिंग से, कुश्ती से। अब हम लोग अगले शिफ्ट की बात करते हैं। तो धातुओं के किस गुण के कारण उनके फ्रॉइल बनाने में आसानी होती है, यानी कि पत्थर बनाने में। तो इसका आंसर हो जाएगा अधातु वर्धनीयता। धातु बहुत अधातु वर्धनीयता होती है इसलिए। और सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है। तो उसका आंसर हो जाएगा गोल्ड, यानी कि सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला प्रश्न है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में न्यू दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था, लॉर्ड इरविन। और इरविन पैक्ट भी कब हुआ था, इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने। तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पुस्तक, ए बुक, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। न्यू दिल्ली में संपन्न हुए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक को
द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन्स है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स सिंपल 298 में से हम लोग माइनस कर देंगे 189 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 109। अगला प्रश्न है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1875। अगला प्रश्न है उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? तो बाई ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा ऑप्शन होगा वही वैसा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है राम सेतु कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा क्योंकि रामायण बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पाक जल डमरू स्थल। और ये कहाँ से कहाँ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं 90वां ऑस्कर अवार्ड में किस मूवी ने, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। 2018 के लिए पश्चिम बंगाल के उच्चतम नागरिक, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे गए थे इसमें। कौन? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको भी इग्नोर करते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और मानव के शरीर में कितने होते हैं? तो वो होगा 4। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 500 वाट। अगला प्रश्न है जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 4 कक्षाएं होती है। अगला प्रश्न है भारत का अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में सहायता के लिए, ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करते हैं। इंडियन रेलवे टैक्स को डबल, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उस देश का नाम बताएं जो निशान, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कॉन्स्टेंटिन कौन सी धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर प्लस निकेल। अगला प्रश्न है कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने पूछा था कि लचीला वाला कौन था, तो वो हो जाएगा कॉलन काइमा। और वही अगर बात हो कि कठोर और दृढ़ कौन बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन काइमा। तो एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए घुमा घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं और इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है नाभिकीय बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग याद कर लीजिए। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी मैंने सिलेक्टिव लिए हैं और सभी प्रीवियस ईयर के ही ऑफिशियल क्वेश्चन हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत किया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या है? तो ये बाई ऑप्शन था, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने वर्ष 2017 में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिए, किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 216 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिए, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो फ्रेंड्स एक जीनॉन ऐसा है, जीनॉन इनर्ट गैस, जिसका कोई उप परमाणु कण नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना हिस्सा होता है? तो फ्रेंड्स 1/6 होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का भार जमीन पे 6 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार 1 kg होगा, यानी कि 1/6। यानी कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज़ का वजन 12 kg है तो वही चंद्रमा पर उसका कितना होगा? 12 का 1/6, 2 kg होगा चंद्रमा पर। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 प्रेक्षणों का माध्य, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है। जब एक गिलास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गिलास
उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स ये जड़त्व का नियम कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कार्ड को खींचते हैं तो सिक्का अपने जिस अवस्था में उसी में रहना चाहता है, किंतु वो जड़त्व के कारण नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप लोग जाके आंसर की में चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब 5 से 6 बार रिपीट हुआ है ये सेम टाइप का क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोग इसको हमेशा याद कर लीजिए ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए इसी वीडियो में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके तो बताएं ही, और साथ में प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और भी वीडियो लाता रहूं। और आप लोग को अगर आगे की भी वीडियो चाहिए, देखिए मैं बहुत सारी मेरे पास क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं सब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, ऑफिशियल आंसर की से मैंने नोट डाउन किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है। आप लोग आराम से इसको पढ़ के आप लोग आराम से साइंस में जीएस में फुल मार्क्स ला सकते हैं। मतलब अगर 25 मार्क्स आते हैं या फिर 30 मार्क्स आते हैं ग्रुप डी में, तो आप लोग 30 में 30 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोग लाइव क्लासेस में भी आके क्वेश्चन आंसर टिक कर सकते हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।